कोई बच्चा मदरसे का इस इज्तिजाज में शामिल ना हो। पहली दफा रेड जोन में इजाजत मिल रही है। अगर किसी ने कानून को हाथ में लिया तो फिर कोई ये ना कहे कि कानून ने किस तरह उसको हाथ में लिया। पीडीएम का कल इलेक्शन कमीशन के बाहर एहतजाज का ऐलान। हुकूमत ने रेड जोन में दाखिले की इजाजत दे दी। वजीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं शौक से आए, बच्चे साथ ना लाएं। मदरसे के तलबा एहतजाज में नजर आए तो कार्रवाई होगी। एहतजाज के लिए फ्री हैंड देंगे, कोई रुकावट नजर नहीं आएगी, लेकिन हिफाजती इंतजामात पूरे करेंगे। किसी ने कानून हाथ में लिया तो वो ये ना कहे कानून ने किस तरह हाथ में लिया। उम्मीद है आईनी इदारे के सामने एहतजाज करते हुए जिम्मेदारी का मुजाहरा किया जाएगा। मौलाना फजल रहमान से कहना चाहता हूँ, आपने ज्यादा नुकसान उठाना है। किशमिश, पिस्ते और बादाम वाला हलवा शेख रशीद ही खिलाएगा। फॉरेन फंडिंग केस आपके गले ही पड़ेगा। ब्रॉडशीट का एक एक पेज आम किया जाएगा। फॉरेन फंडिंग केस तारीख का सबसे बड़ा स्कैंडल है। मरकजी किरदार इमरान खान। पीडीएम सरबराह मौलाना फजल रहमान कहते हैं कि पार्टी के नाम पर पूरी दुनिया से करोड़ों रुपए जमा किए गए, जिन्हें सियासी इंतशार और धांधली के लिए इस्तेमाल किया गया। स्टीयरिंग कमेटी इजलास के बाद हुकूमत के खिलाफ नई मुजाहमती तहरीक के शेड्यूल का ऐलान। 21 जनवरी से 27 फरवरी तक मुल्क भर में जलसे और रैलियां होंगी। लॉन्ग मार्च के फैसले की तारीख मजीद आगे बढ़ा दी। मौलाना ने बताया कि लॉन्ग मार्च का फैसला 27 फरवरी को होगा। पीटीआई वाहिद जमात है जो अवाम की फंडिंग से वजूद में आई। फख्र है कि हमारी जमात को माफिया ने स्पॉन्सर नहीं किया। माफिया ने पैसा लगाया होता तो हम उनके सामने झुक जाते। वजीर आजम इमरान खान का हुकूमती रहनुमाओं के इजलास से खिताब। बोले इलेक्शन कमीशन की जानिब से फॉरेन फंडिंग मामला उठाया जाना खुशाइंद है। मुल्क की दौलत लूट कर बाहर ले जाने वाले एहतिसाब से नहीं बच सकते। बहरूले मुल्क शहरियों की तरफ से पीटीआई की फंडिंग हुआ। मैंने सुना है कि उस लिस्ट में भारत के शहरी भी मौजूद हैं, इजराइल के शहरी भी मौजूद हैं। हमें बताया जाए ये कौन लोग थे जिन्होंने पीटीआई को फंडिंग की। तहरीक इंसाफ को फंडिंग करने वालों में भारत के लोग भी शामिल हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी का इल्जाम। बोले ये पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा नेशनल सिक्योरिटी स्कैंडल है। 19 जनवरी को पीडीएम ने एहतजाज करना था। 18 तारीख को गठजोड़ के जरिए हमें इलेक्शन कमीशन बुलाया गया। इमरान खान को आवाम की कोई फिक्र नहीं। नाजायज वजीर आजम को इस्तीफा देना होगा। अदम एतमाद का भी कोई ऑप्शन रखा हुआ है? जो हमारी स्ट्रगल है कि गैर जमहूरी फोर्सेस की पॉलिटिकल इंटरफेरेंस है वो खत्म होनी चाहिए, तो ये तो उसको जरा इंडोर्स करने के मुतरादिफ है। यही तरीका है ना। अल्टीमेटली हम तो कोई एनार्किस्ट नहीं, हम गैर जमहूरी कुव्वतों नहीं है। इसी कानून के तहत चाहेंगे कि हम वजीर आजम को हटाएं। बिलावल भुट्टो की तहरीक अदम एतमाद की तजवीज़। मरियम नवाज ने मुखालफत कर दी। कहती हैं पीडीएम की जिद्दोजहद गैर जमहूरी कुव्वतों के खिलाफ है। ऐसा कोई फैसला इन कुव्वतों की तायीद करने के मुतरादिफ होगा। हुकूमत के खिलाफ अदम एतमाद लाने का फैसला पीडीएम करेगी। मुस्लिम लीग नून के किसी से बैकडोर राब्ते नहीं हो रहे। क्या वाकई बिलावल साहब आ रहे हैं कल के ऐसे एहतियात में? हमने किसी को पाबंद नहीं किया है। कल भी आप सबके साथ उमरकोट में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जीत का जलसा कर। बिलावल इलेक्शन कमीशन एहतजाज में क्यों नहीं आ रहे? मौलाना फजल रहमान से सहाफ़ी का सवाल। मौलाना ने जवाब दिया कि किसी को एहतजाज में आने का पाबंद नहीं किया। सक्खर में बिलावल भुट्टो एहतजाज में न जाने का सवाल ही गोल कर गए। बोले कल उमरकोट में जश्न मनाएंगे। 20.5 में से 20.5 मिलियन जो है वो सिर्फ और सिर्फ शरीफ खानदान की मद में हमें पड़े हैं। हुकूमत ब्रॉडशीट से मुतालिक बरतानवी अदालती फैसले की तफसील सामने ले आई। शहजाद अकबर कहते हैं ब्रॉडशीट को नवाज शरीफ के एवनफील्ड प्रॉपर्टी की मद में हिस्सा दिया गया। 21.5 मिलियन में से 20.5 मिलियन शरीफ खानदान की मद में अदा करने पड़े। ये एनआरओ की कीमत है जो हमें अदा करना पड़ रही है। एहतसाब नजर न आने की वजह माजी के एनआरओ हैं। मरियम औरंगजेब ने रद्द अमल में कहा हकीकत यह है कि नवाज शरीफ के खिलाफ जीरो रिकवरी हुई। बरतानवी अदालत का फैसला आने से पहले पाकिस्तानी सिफारतखाने के अकाउंट में पैसे क्यों रखवाए? शहजाद अकबर और उनके हवारी ब्रॉडशीट से कमीशन और कट मांगते रहे।
हाथों पकड़े गए। पहले आमिर था, अब सेलेक्टेड मुसल्लत है, सिर्फ चेहरे बदले हैं। I invite every Pakistani citizen to look at that judgment. New government of Pakistan to pay attention to that judgment. पाकिस्तान का हर शहरी बरतानवी अदालत के फैसले को जरूर देखे। काबे मौसवी का मशवरा। लंदन में पाकिस्तानी मीडिया से गुफ्तगू में बोले, किसकी किस्म के हुकूमत के और इदारे थे जिन लोगों ने लूटी दौलत का सुराग लगाने के लिए रखा, उन्होंने लुटेरों से गठजोड़ किया। पाकिस्तान की नई हुकूमत की अदालती फैसलों पर तवज्जो चाहते हैं। वो जानते हैं बरतानवी अदालतें गैर जानिबदार होती हैं। ब्रॉडशीट मामला। वजीर आजम ने 3 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी। शिबली फराज कमेटी के कन्वीनर होंगे। शेरी मजारी, फवाद चौधरी कमेटी में शामिल। वजीर इत्तलात शिबली फराज ने ट्वीट में बताया, कमेटी काबीना को 48 घंटे में ब्रॉडशीट मामले पर सिफारिशात पेश करेगी। मामले में फायदा देने वाले और फायदा उठाने वाले तमाम लोगों के खिलाफ कार्रवाई होगी। आपने स्क्रूटनी कमेटी को कोई जराई नहीं दिए। ये कहते हैं अच्छा उस वक्त सियासी जमातों में रवाज ही नहीं था पैसों का रिकॉर्ड रखने का, तो अब रिकॉर्ड ढूंढने गए हैं। मैं इनको मशवरा दूंगा कि मरियम नवाज से मशवरा ना लीजिए, एवं आप भी को कतरी खत ले आएंगे। जो 4 साल से केस टालते रहे वो कल एहतजाज के लिए आ रहे हैं। इसे कहते हैं चोरी और सीना जोरी। फर्रुख हबीब कहते हैं कि स्क्रूटनी कमेटी के पूछने पर पीपल्स पार्टी ने जवाब दिया, सियासी जमातों में रिकॉर्ड रखने का रिवाज नहीं था। मशवरा है कि मरियम नवाज से मशवरा ना करें। ऐसा ना हो कि कोई कतरी खत ले आए जिसके बाद आपका मजाक उड़े। एहसन इकबाल कहते हैं कि फॉरेन फंडिंग क्लोज एंड शट केस है। मुजरिम एतराफ गुनाह कर चुका। इमरान खान 6 साल से NRO पर चल रहे हैं। इलेक्शन कमीशन को चाहिए 2018 का इलेक्शन कलअदम करार दे। हमारे खिलाफ दरखास्त झूठी क्रॉस FIR से ज्यादा नहीं। विफाकी वजीरों समेत 154 अरकान की पार्लिमानी रुकनियत मुअत्तल। इलेक्शन कमीशन ने गोशवारे जमा न कराने पर अरकान की रुकनियत मुअत्तल कर दी। विफाकी वजीर फवाद चौधरी, अली जैदी, फहमीदा मिर्जा, खालिद मकबूल सिद्दीकी, चौधरी निसार, मुसद्दिक मलिक, माइजा हमीद, नासिर हुसैन शाह, मुकेश चावला समेत दीगर अरकान शामिल। PS 52 उमरकोट में ज़िमनी इलेक्शन। पीपल्स पार्टी को बरतरी हासिल। 112 पोलिंग स्टेशन का गैर सरकारी गैर हतमी नतीजा। पीपल्स पार्टी के अमीर अली शाह 51,144 वोट लेकर आगे। GDA के अरबाब गुलाम रहीम के 25,110 वोट। गोट बाजरा जियो पोलिंग स्टेशन पर पीपल्स पार्टी और GDA कारकुनों में झगड़ा, 5 अफराद जख्मी। टिकटॉक स्टार हरीम शाह की मुफ्ती कवि को थप्पड़ मारने की वीडियो वायरल। मुफ्ती कवि का कहना है, हरीम शाह की मौजूदगी में आयशा नामी लड़की ने थप्पड़ मारा। कानूनी चाराजोई के लिए माहिरीन से मशवरा कर रहा हूँ। थप्पड़ आयशा ने मारा जबकि हरीम शाह ने वीडियो बनाई। निजी TV चैनल के प्रोग्राम के लिए कराची गया था। होटल मैनेजर की मौजूदगी में हमला किया गया। वजीर आजम के हुक्म पर मुल्क भर में पेट्रोल माफिया के खिलाफ क्रैकडाउन। 1083 पेट्रोल पंप सील। 65 लाख लीटर पेट्रोल और डीजल कब्जे में ले लिया गया। वजीर आजम की स्मगलिंग में मुलव्विस अनासिर को मंतकी अंजाम तक पहुंचाने की हिदायत। सिक्योरिटी फोर्सेस का जनूबी वजीरिस्तान के इलाके निर्गोसा में ऑपरेशन। फायरिंग के तबादले में दहशतगर्द उस्मान अली और वहीद हलाक। ISPR के मुताबिक हलाक दहशतगर्दों का ताल्लुक कलअदम TTP सजना ग्रुप से है। एक दहशतगर्द जख्मी हालत में गिरफ्तार। दहशतगर्द बारूदी सुरंगें बनाने के माहिर थे। मोदी और मीडिया का नापाक गठजोड़ इलेक्शन जीतने के लिए फौजी मुहिम जोई तक चला गया। बालाकोट पर बड़ा बहरान पाकिस्तान के जिम्मेदाराना रद्द अमल से टल गया। वजीर आजम से इमरान खान कहते हैं कि गंदा गठजोड़ खित्ते को जोहरी तनाजे की तरफ धकेल रहा है। आलमी बरादरी भारत को जंगजू एजेंडे से रोके। ऐसा न हो कि खित्ता ऐसे तनाजे का शिकार हो जाए जिस पर आलमी बरादरी काबू ना पा सके। कि 6,000 अरब रुपए माजी के सूद दिए गए। 6,000 अरब
क्या कोई ये कह सकता है कि वो इस हुकूमत के खाते में डाले जाएं? हुकूमत ने कोई नए कर्जे नहीं लिए। मौजूदा हुकूमत ने 6,000 अरब माजी के कर्जों का सूद दिया। वजीर खजाना हफीज शेख कहते हैं माजी के सूद की रकम मौजूदा हुकूमत के खाते में ना डालें। माजी और हाल जुड़े हैं, हाल जानने के लिए माजी में जाना पड़ता है। वफाकी वजीर हमाद अजहर कहते हैं PTI हुकूमत की कर्जे लेने की रफ्तार नून लीग के आखिरी 2 साल से कम है। माजी में लिए गए कर्जे पर सूद अदा करने के लिए कर्जा लेना पड़ा। पाकिस्तान में कोरोना के मजीद 46 मरीज इंतकाल कर गए। 1920 नए केसेस रिपोर्ट। पाकिस्तान ने चीन की कोरोना वैक्सीन के हंगामी इस्तेमाल की इजाजत दे दी। ड्रैप ने साइनोफॉर्म की वैक्सीन के इस्तेमाल की इजाजत दे दी। पाकिस्तान साइनोफॉर्म से कोरोना वैक्सीन की 12 लाख डोज खरीदेगा। डेडलाइन गुजरे भी 3 दिन हो गए। लाहौर मुकम्मल तौर पर कचरे से पाक ना हो सका। कुछ इलाकों से कचरा उठा लिया गया। मुतादिद इलाकों में ताहाल कचरे के ढेर, गंदगी और ताफुन से शहरियों का जीना मुहाल। अली जफर की सोशल मीडिया पर किरदार कशी। मीशा शफी के साथ ही अली गुलपीर के वारंट गिरफ्तारी जारी। अदालत का मीशा शफी के खिलाफ चालान मुकम्मल न होने पर इजहार बरहमी। FIA के तफ्तीशी अफसर ने कहा कि मीशा मुल्क से बाहर हैं, शामिल तफ्तीश नहीं हो सकी। अदालत का मीशा के खिलाफ चालान फौरी तौर पर मुकम्मल करने का हुक्म। नामजद मुलजिम इफ़त उमर, लीना गनी और फरीहा अयूब अदालत में पेश। चालान के मुताबिक मुलजिमान ने साहिल के खिलाफ सोशल मीडिया पर हितक आमेज पोस्ट लगाई। केस की समाअत 9 फरवरी तक मुलतवी। अमरीकी फौज का ट्रंप के लिए अलविदाई परेड से इनकार। पेंटागन ने फौजी एजाज के साथ रुखसत करने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। रिवायत के बावजूद हंगामा आराई के पेश नज़र अलविदाई तकरीब नहीं होगी। नवमुंतखब अमरीकी सदर जो बाइडन की तकरीब हल्फबरदारी में सिर्फ 2 रोज बाकी। वाशिंगटन में सिक्योरिटी सख्त। मिशिगन में मुसल्लह अफराद का ट्रंप के हक में मुजाहिरा। जनूबी अफ्रीका के कप्तान क्विंटन डिकॉक पाकिस्तान में सिक्योरिटी इंतजाम से मुतमईन। बोले आने से पहले सिक्योरिटी की फिक्र थी, इंतजाम देखकर खुश हैं। बाबर आजम की वापसी से पाकिस्तान की टीम मजबूत हुई है। माशरे की तलखियों को अल्फाज में ढालने वाले बेबाक कलमकार सादत हसन मंटो की 66वीं बरसी आज मनाई जा रही है। मंटो की बेमसल और बेनज़ीर तहरीरें उर्दू अदब का अजीम सरमाया है। दरियाए सिंध से भटक कर नहर में जाने वाली डॉल्फिन को बचा लिया गया। महकमा आबी हयात ने डॉल्फिन को किनार से निकालकर वापस दरियाए सिंध में छोड़ दिया। और पाकिस्तान में 1 तोला सोने की कीमत 1,10,691 रुपए हो गई। 1 ग्राम सोना 9,489 रुपए 98 पैसे का हो गया। 1 मिलीग्राम सोने की कीमत 9 रुपए 48 पैसे है। मुत्तहदा अरब अमारात में 1 मिलीग्राम सोना 21 फिल्स का। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं वाई न्यूज़। मैं हूं सदफ अब्दुल जब्बार और मैं हूं अशफाक इसहाक सत्ती। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे खबरों की तफसील के साथ। Fly with PIA and save gold. Register now. Scan QR code and register yourself to get gold and loyalty benefits. Powered by ARY Sahulat Wallet.